हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोग के। और बताओ, तैयारी बिल्कुल रगड़ के चल रहा है कि नहीं? चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए। देखो, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया, वीडियो मतलब एक दो हफ्ता से नहीं आ रहा था चैनल पे। और उसका बहुत ही जेन्युइन रीज़न था कि मतलब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में मुंबई चला गया था, क्योंकि वो मेरा जोन एलोकेशन हुआ और उसमें मुंबई जोन मिला है। और बाकी कौन सा पोस्ट मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, और उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या वहाँ पे हुआ, कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, ये सब चीज़। बाकी अभी देखो, मेनली आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी का इस बार मतलब बहुत सारा डिफरेंट उथल पुथल चल रहा है, ठीक है। देखो, पहले जैसे रिफॉर्म्स वगैरह के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, सारे टीचर्स एकत्रित हुए थे दिल्ली में, तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादा कुछ कंक्लूजन तो निकला नहीं। उसके बाद फिर ये अभी सिलेक्शन पोस्ट का वो नोटिफिकेशन आने वाला था अप्रैल में, 16 अप्रैल को, लेकिन वो भी नहीं आया देखने के लिए। उसके बाद एक नोटिस आता है एसएससी का, जिसमें कहा जाता है कि मतलब अभी उनका अंडर प्रोसेस है, वो चेक कर रहे हैं, वो मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं कि उसमें नोटिफिकेशन वगैरह जो आने वाला था उसमें और कुछ मतलब कुछ और कुछ हो सकता है, क्या कुछ करना है, मतलब फिर से एक बार रिव्यू करना है, ठीक है, अंडर रिव्यू। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अभी उनका ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि कैसे कौन सा पोस्ट कितना है, वैकेंट कितना है, वो सब धीरे धीरे आ रहा होगा। बाकी एक और चीज़ चल रहा है, वेंडर चेंज। तो वेंडर भी ये लोग शायद चेंज करने वाले हैं, ठीक है। पहले टीसीएस करा रही थी, अभी कोई नया वेंडर का सिलेक्शन करने वाला है, जो कि कंफर्म नहीं है कि कौन सा वेंडर है। मतलब 3-4 वेंडर का नाम चल रहा है कि डिक्विटी हो गया, टीसीएस हो गया, और एक दो और कुछ है। वो सब में से कोई एक को इन लोगों को चुनना है, ठीक है। तो अपने जो भी बेसिस होगा, इनको मतलब कम पैसा ले, जो भी अच्छा है, ज़्यादा नाम है, जो भी है, जिस बेसिस पर किसी एक को चुनेंगे ये लोग, और वो फिर ये पेपर कराएंगे। पेपर कराने के लिए कोई और है, सेंटर अरेंज करने के लिए कोई और है, तो ऐसे करके कुछ है, तो ये लोग सिलेक्ट करने पाएंगे, करेंगे। तो अभी शायद सिलेक्शन अच्छा से हुआ नहीं है कि किससे करवाना है, क्या है, मतलब निर्णय अभी हुआ नहीं है क्लियर, ठीक है। तो ये एक बार क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद फिर ये सारा नोटिफिकेशन का प्रोसेस, वैकेंसी वगैरह, हर एग्ज़ाम्स का मतलब एक एक लाइन से जैसे जैसे आना था वो आएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब अभी देख के देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ डिले होने वाला है और चीज़ें थोड़ा सा चेंज होने वाली है। डिले इन द सेंस है कि जैसे देखो, सीजीएल का अगर लेके चले तो जून जुलाई में जो डेट था, वो हो सकता है कि देखो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, और इससे मतलब ये है कि लगभग 1 महीना हो जाए डिले, 1-1.5 महीना डिले हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो तुम लोगों को तैयारी एकदम कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि अब डिले हो गया तो थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाए, तैयारी को थोड़ा आराम से करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सिलेक्शन वही लेगा जो कंटिन्यू रहेगा, शुरू से जो लगा हुआ है। वो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं ले पाएगा जो मतलब नोटिफिकेशन का वेट करता है, एडमिट कार्ड का वेट करता है, एग्ज़ाम डेट का वेट करता है, वैसे नहीं। जो पहले से डिसाइड कर चुका है कि भाई मेरे को तो एसएससी का करना है, सीजीएल का करना है प्रिपरेशन, तो जो उस समय से जो लगा हुआ है कंटिन्यू, और अपना सारा एग्ज़ाम्स मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा है, चीज़ों रिवाइज़ कर रहा है, सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होना है लास्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, स्टे नहीं होना है कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा वही डिले होगा, कि बस 1 महीना डिले हो जाएगा, एग्ज़ाम का जो भी मतलब डेट है उससे 1 महीना बाद हो जाएगा, 1-1.5 महीना, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ ये है कि वेंडर चेंज होने का मतलब हाई चांस है कि इस बार कोई नया वेंडर है। तो वेंडर चेंज होगा तो ये होगा कि जो तुम PYQs पे बहुत ज़्यादा जो रिलाई करते थे, वो इस बार इतना रिलाई नहीं कर पाओगे। हाँ, ये तो है कि सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, जो है वही आना है, और पढ़ना वही है, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ नया कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पूछने का जो तरीका है, PYQ में जो बहुत सारा क्वेश्चन जो मतलब रिपीट हो जाता था, वो हो सकता है कि इस बार रिपीट ना हो न्यू वेंडर के कारण। ये हो सकता है करंट अफेयर जो पिछला 2-2 3-3 साल का आता था, हो सकता है कि अभी करंट अफेयर एकदम जो लेटेस्ट होता है 6 महीना 8 महीना का, वैसा है, क्योंकि नया वेंडर है तो उसका पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। जीके में हो सकता है कि जो जैसे कुछ होता है ना कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, जैसे वो स्टैटिक जीके वगैरह में हो गया कि वो तबला वादक कौन है, नाम क्या है, कौन सा कराना है। हो सकता है कि इसका मतलब पैटर्न में ये सब ना पूछे, या फिर कुछ नया हो जाए कि उसका ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हो जाए कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा सवाल आने लगे, पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आने लगे, मॉडर्न से ज़्यादा आने लगे, मिडेवल से कम आने लगे। तो ये सब हो सकता है नया चेंजेस। तो ये सब चीज़ के लिए तुमको तैयार रहना होगा। PYQ तो हाँ, नो डाउट उसको करना ही करना है। तो जीके वगैरह में ये सब चेंज हो सकता है। बाकी मैथ वैथ में भी थोड़ा हो सकता है कि हाँ भाई एडवांस का थोड़ा ज़्यादा वेटेज कर दे, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि 2022 के पहले पैटर्न ऐसा था कि मतलब सिलेबस तो वही था, लेकिन पैटर्न अलग था। जैसे मेंस वगैरह में ये होता था कि मैथ और इंग्लिश दो ही आता था, 100 क्वेश्चन रहता था, और उसके हिसाब से वो वेटेज बनता था। उसके पहले होता था कि प्री का भी काउंट होता था, प्री का भी वेटेज लेते थे वो रैंक बनाने में। लेकिन उसके बाद 2022 के बाद हुआ कि बस मेंस का ही वेटेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि चेंज हो सकता है, वेंडर चेंज होगा तो हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आए तो कुछ मतलब पैटर्न में भी चेंज हो। जैसे 25-25 क्वेश्चन प्री में आ रहा है, हो सकता है कुछ और चेंज हो जाए, किसी का वेटेज इंग्लिश का ज़्यादा कर दे, मैथ का ज़्यादा कर दे, रीजनिंग और जीके का कम कर दे। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ पैटर्न में चेंज हो, क्योंकि एसएससी का शुरू से रहा है कि 4-5 साल में, 3-4 साल में कुछ कुछ चेंज कर देंगे लोग।
तो 2022 से 24 तक चल रहा है, 3-4 साल हुआ है। अभी हो सकता है कि वेंडर चेंज हुआ तो उसका कुछ हो भी पैटर्न हो कहीं और, मतलब कोई एग्ज़ाम तो करवाता ही होगा अलग अलग, तो हो सकता है उसका कुछ पैटर्न हो तो यहाँ पे भी वो पैटर्न चेंज करने का कोशिश करे। तो हर चीज़ के लिए मतलब तुमको डरना नहीं है। देखो ये नहीं है कि यार कैसे तैयारी करें, PYQ का ज़्यादा वेटेज नहीं आएगा, बहुत ये चल रहा है मार्केट में कि PYQ अब ज़्यादा मत करो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस वही है, तो करना तुमको PYQ है। कि कोई भी नया वेंडर आता है तो वो पैटर्न पहले देखेगा कि पिछला साल से क्या क्या आ रहा है, उसी हिसाब से वो अपना तरीका से क्वेश्चन बनाएगा। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा अगर वेंडर चेंज होता है तो, ठीक है। तो उसके लिए तुमको डरना नहीं है, अपना करते रहना है। और बाकी जो भी रहेगा तैयारी को कंटिन्यू रखना है, जिस तरह से तुम लोग कर रहे थे सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन वैसे ही करते रहना है, मॉक टेस्ट वैसे ही लगाते रहना है। बाकी थोड़ा नया ट्राई करना है कि कुछ मतलब सिर्फ PYQ पे रिलाई ना हो, थोड़ा एक नया दूसरा मतलब एग्ज़ाम का भी, जैसे CDS वगैरह का पेपर हुआ, रेलवे वगैरह का पेपर हुआ, SSC का जो भी एग्ज़ाम्स का पिछले साल का पेपर हुआ, तो थोड़ा अलग पैटर्न का करना। बाकी लाइव मॉक टेस्ट जो आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, 2-3 प्लेटफॉर्म का लगाना है, थोड़ा नया नया क्वेश्चन ट्राई करना है। सिर्फ PYQ पे तो वो बेस्ट मतलब रिलाई नहीं करना है पूरी तरह से। तो ये चीज़ होगा। बाकी सिलेक्शन तो उसी का होगा जो अंत तक टिके रहेगा, अंत तक कंटिन्यू रखेगा। ये सब चीज़ में ज़्यादा ना पढ़ के कि SSC में क्या रिफॉर्म होने वाला है, कौन सा वेंडर आने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब डेट आएगा, ये सब चीज़ के पीछे जो ज़्यादा भागते रह जाएगा, पढ़ाई को डिस्टर्ब रखेगा, वो फिर सिलेक्शन से उतना ही दूर होते जाएगा, ठीक है। जो कंटिन्यू रखेगा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा उसका ही बनेगा, ठीक है। ये सीधा सा बात है, इसको अपने एकदम भेजे में घुसा लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ रहेगा। और बाकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ये सब चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को बस क्वेश्चन लगाते रहना है। जितना प्रैक्टिस करो, जितना रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट जितना लगाओ उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो अच्छे से, देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरा फंस रहा है, क्यों फंस रहा है, नेक्स्ट टाइम वो फंसना नहीं चाहिए। और इस तरह से हर मॉक टेस्ट में मतलब इम्प्रूव करो अपने आप, ठीक है। और उस तरह से इम्प्रूव करो। नंबर देखो, टारगेट वही है कि 150 प्लस तो रखना ही है, रखना है फ्री में, ठीक है। 150 प्लस का टारगेट रखो, उससे अच्छा जितना ज़्यादा उससे हो उतना ज़्यादा तुम सेफ रहोगे। बाकी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी लोग मतलब SSC का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो तैयारी, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम इन 2025। बाकी हैव पेशेंस एंड सक्सेस सबको मिलेगा। चलो, ऑल द बेस्ट।